नमस्कार। जो लोग पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं, उनके लिए अरुणाचल प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर है। वहां के स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी APSSB ने पुलिस डिपार्टमेंट में बम्पर भर्तियां निकाली हैं। तो चलिए इस शानदार मौके की हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, पदों की संख्या। कुल 984 पद। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा मौका है जिसमें अलग अलग भूमिकाओं के लिए कई सारे दरवाजे खुल रहे हैं। देखिए, ये जो भर्ती है, ये अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आधारित है। हमने सारी की सारी जानकारी सीधे इसी डॉक्यूमेंट से ली है ताकि हर बात 100% सही और सटीक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले उन मुख्य बातों को समझते हैं जो इस भर्ती के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो कुछ खास बातें ये हैं, ये भर्ती APSSB करवा रहा है। टोटल 984 पद हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही करना होगा। जॉब लोकेशन अरुणाचल प्रदेश ही होगी और सारी ऑफिशियल जानकारी के लिए वेबसाइट है apssb.nic.in। अब सबसे जरूरी सवाल कि ये मौका है किसके लिए। इस सेक्शन में हम यही जानेंगे कि कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी हैं। तो ये रही पदों की पूरी लिस्ट। जैसा कि दिख रहा है, कांस्टेबल से लेकर फायरमैन तक कई ऑप्शंस हैं। यहाँ IRBN का मतलब है इंडियन रिजर्व बटालियन, और सबसे ज्यादा 243 पद स्पेशल टाइगर गार्ड यानी STPF के लिए हैं, जो कि बाघों की सुरक्षा के लिए एक खास फोर्स है। कुल मिलाकर 984 मौके हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो बहुत सीधी साधी है। अगर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की है तो इन सभी पदों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इससे ये भर्ती बहुत सारे नौजवानों के लिए एक बड़ा मौका बन जाती है। उम्र सीमा पर खास ध्यान देना होगा क्योंकि ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। कांस्टेबल के लिए उम्र 18 से 22 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि फायरमैन और स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए 18 से 32 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, APST कैंडिडेट्स को ऊपरी उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल कैटेगरी के लिए ये 200 रुपये है और APST उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये। फीस का पेमेंट ऑनलाइन ही होगा। और एक बात और, ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं मिलेगी। चलिए अब समझते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, मतलब कि सफलता का रास्ता। देखते हैं कि ये नौकरी पाने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना होगा। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 6 स्टेज हैं। शुरुआत होगी एक रिटन एग्जाम से, फिर होगा फिजिकल टेस्ट जिसमें PST और PET दोनों शामिल हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट और सबसे आखिर में बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। हर एक स्टेज को पार करना जरूरी है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि APST उम्मीदवारों को इसमें छूट दी गई है। चेस्ट का माप सबके लिए एक जैसा है, नॉर्मल में 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पुरुषों को अपनी फुर्ती और स्टैमिना दिखाना होगा। 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में और 1500 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा 11 फीट की लंबी कूद और 107 सेंटीमीटर की ऊंची कूद भी है, जिसके लिए 3 मौके मिलेंगे। महिला उम्मीदवारों के लिए स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग हैं। जनरल कैटेगरी में मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर है। फिजिकल टेस्ट में 100 मीटर की दौड़ 19 सेकंड में, 800 मीटर 5 मिनट में, 9 फीट की लॉन्ग जंप और 90 सेंटीमीटर की हाई जंप शामिल है। अच्छा, फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आता है सबसे अहम पड़ाव, रिटन एग्जाम। तो चलिए अब इसके सिलेबस को ठीक से समझते हैं ताकि तैयारी सही दिशा में हो सके। रिटन एग्जाम 200 नंबर का होगा, जो कि 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। हर सेक्शन 50 नंबर का है। इसका सीधा मतलब यह है कि सभी सब्जेक्ट्स पर बराबर ध्यान देना होगा। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स तक से सवाल पूछे जाएंगे। मतलब अपने आसपास की दुनिया पर अच्छी नजर रखनी होगी। इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाले सेक्शन में लॉजिकल सोच को परखा जाएगा। इसमें कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज जैसे टॉपिक्स होंगे। इन सवालों को हल करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है।
मैथ्स में कैलकुलेशन स्किल्स की परीक्षा होगी। इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और टाइम डिस्टेंस जैसे बेसिक गणित के टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। और आखिर में इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में ग्रामर और समझने की क्षमता को टेस्ट किया जाएगा। रोजाना थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ने की आदत से इस सेक्शन में काफी मदद मिल सकती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी जानकारी पर, यानी कि इम्पॉर्टेंट डेट्स और एक बहुत जरूरी चेतावनी। इन पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लें। एप्लीकेशन 23 मार्च से शुरू होकर 10 अप्रैल 2026 तक चलेगी। रिटन एग्ज़ाम 10 मई को होगा और फिजिकल टेस्ट 25 मई से शुरू होंगे। मेरी सलाह है आखिरी तारीख का इंतज़ार बिल्कुल मत करिएगा। हमारा मकसद है कि ये ज़रूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि ये जानकारी कहाँ से देखी जा रही है। अपना राज्य और जिला लिखने से हमें आपके इलाके के लिए भी ऐसे ही मौके लाने में मदद मिलेगी। और अंत में एक सबसे ज़रूरी चेतावनी, नौकरी के लिए कभी भी एडवांस में पैसे मत देना। अगर कोई भी फ़ोन करके नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे मांगे तो सीधा समझ जाइए कि ये एक फ्रॉड है, एक धोखा है। खुद भी सावधान रहें और इस मैसेज को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि वे भी सुरक्षित रहें।